जरा सोचिए, एक हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर, और अचानक उसके इंजन बंद हो जाते हैं। फैसला लेने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं। ऐसे में कोई क्या करेगा? हार मान लेगा या फिर मौत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, आज नहीं। देखिए, ऐसे हालातों में ना बचने की उम्मीद 1% से भी कम होती है। मतलब 99% निश्चित मौत। लेकिन आज हम उस 1% की ही बात करने वाले हैं। ये उन लोगों की कहानियों का एक जायजा है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और वापस आ गए। ये मौत को भी मात देने वालों की सच में एक अविश्वसनीय दास्तां है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मौत को चुनौती देने की कुछ कहानियां। फिर हम जानेंगे 133 दिनों तक समंदर में भटके एक इंसान की कहानी। समझेंगे कि 47 मंजिल से गिरने का चमत्कार कैसे हुआ। और हाँ, द रेवेनेंट की सच्ची कहानी में बदले की आग को भी महसूस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मौत के इतने करीब आने के पीछे का साइंस क्या कहता है। और आखिर में हम समझेंगे कि ये सब हमें सिखाता क्या है। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अंत को अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। हमारी पहली कहानी है पून लिम की, एक ऐसे चीनी नाविक की जिसने इंसानी विल पावर यानी इच्छा शक्ति की हदों को ही बदल कर रख दिया। साल था 1942। उनका जहाज डूब गया और वो विशाल अटलांटिक महासागर में बिल्कुल अकेले रह गए। सोचिए, न खाने को कुछ, न पीने के लिए साफ पानी, चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनकी उस लंबी और मुश्किल परीक्षा को दिखाती है। पहला दिन जहाज डूबता है। 40वें दिन तक जो भी थोड़ा बहुत सामान था सब खत्म। 90वें दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो लगभग नामुमकिन था, और फिर पूरे 133 दिनों के बाद उन्हें बचाया जा सका। और यही था वो लम्हा जब उन्होंने मौत से सीधी टक्कर ली। जब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने नंगे हाथों से एक शार्क को पकड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका खून पिया। ये जीने की एक जबरदस्त, एक कच्ची इच्छा शक्ति थी। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जिंदा बचना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता। ये नतीजा है एक ऐसी विल पावर का जो कभी टूटती नहीं। और पून लिम की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो ये तो थी एक लंबी और धीमी परीक्षा की कहानी। अब चलते हैं एक ऐसी घटना की तरफ जो बस पलक झपकते ही हो गई। ये कहानी है एल्साइड्स मोरेनो की, एक विंडो क्लीनर जो न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसे हादसे से बचे जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। 47 जी हाँ, इतनी मंजिलों से एल्साइड्स मोरेनो नीचे गिरे थे। जरा एक पल के लिए इस ऊंचाई के बारे में सोच कर देखिए, फिजिक्स के नियम तो एकदम साफ हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब है मौत, शरीर का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? इसका जवाब छिपा है साइंस में। जिस मेटल प्लेटफॉर्म पर वो खड़े थे ना, वो उनके नीचे ही मुड़ गया और एक इम्पैक्ट शील्ड जैसा बन गया। उसने गिरने की सारी जानलेवा ताकत को सोख लिया, बिल्कुल एक एयरबैग की तरह। और इसी वजह से उनकी जान बच गई। और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उनके पास भी इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था सिवाय एक शब्द के, एक मेडिकल मिरेकल। अब एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो इच्छा शक्ति और किस्मत दोनों से परे है। यह ह्यू ग्लास की सच्ची कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदा रखने वाली ताकत थी सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। जरा सोचिए, एक खूंखार ग्रिजली भालू ने उन पर हमला किया, उन्हें चीर फाड़ डाला, और उसके बाद उनके अपने ही साथियों ने उन्हें मरा हुआ समझकर जिंदा दफना दिया। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? लेकिन ग्लास मरे नहीं थे। हमले और जिंदा दफन किए जाने के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए 200 मील, जी हां 200 मील तक का सफर रेंग कर तय किया। उनका हर एक कदम, उनकी हर एक सांस बस एक ही मकसद से चल रही थी, अपने धोखेबाज साथियों का सामना करना। और यही उनकी कहानी का सार है कि जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे तो कभी-कभी गुस्सा खुद मौत से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बन सकता है। तो इन हैरान कर देने वाली कहानियों के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि जब कोई मौत के इतने करीब होता है तो उसके दिमाग में असल में चलता क्या है? चलिए अब इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। अब देखिए, इस चीज को समझने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक है आध्यात्मिक विश्वास, जो कहता है कि एक रोशनी की सुरंग दिखती है, पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है,
और दूसरा है न्यूरोसाइंस, जो कहता है कि ऐसे वक्त में हमारा दिमाग DMT नाम का एक केमिकल छोड़ता है, जिससे हमें लगता है कि वक्त बहुत धीरे चल रहा है। तो ये DMT आखिर है क्या चीज़? ये एक बहुत पावरफुल साइकेडेलिक कंपाउंड है जो हमारा दिमाग खुद बनाता है, और जब शरीर को कोई बहुत बड़ा शॉक या ट्रॉमा लगता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसी वजह से हमारे लिए समय और हकीकत की समझ ही बदल जाती है। तो पून लिम, एल्साइड्स मोरेनो, ह्यू ग्लास, इन सब की कहानियों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सब हमें जिंदगी की कीमत के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, यहाँ सीखने वाली बात ये नहीं है कि इंसान अमर है, नहीं। असली सबक ये है कि हमारी हर एक सांस कितनी कितनी ज़्यादा कीमती है। इन लोगों ने मौत को नहीं, बल्कि असल में ज़िंदगी की कीमत को समझा था। इन कहानियों को जानने के बाद अब दिल की एक धड़कन की कीमत क्या मायने रखती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।